जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडेज़ लाइफ चेंजिंग वेबिनार। बहुत बहुत खुश आमदेद आपका। सबसे पहले तो नीचे चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दें कि आपको प्रॉपर ऑडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ताकि किसी किस्म का कोई ग्लिच ना हो सिस्टम के अंदर और आज के सेशन के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आज का वेबिनार, ये जो आज का सेशन आप सुन रहे हैं, 10 तरह के लोग हैं जो कि इसका जिनको कि इसका बेनिफिट होगा या उसके बेनिफिशरीज़ होंगे। इनमें सबसे पहले वो लोग जो कि 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा जीना चाहते हैं, दोज़ हु वांट टू लिव 100 ईयर्स और बियॉन्ड। और अगर उनकी ज़िंदगी 100 साल नहीं भी है, ऊपर वाले ने ज़िंदगी कम दी है, तो वो लोग जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसके एक एक पल को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका लाइफ स्पैन और उनका हेल्थ स्पैन बिल्कुल बराबर हो। उनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो बग़ैर बीमारियों के जिएँ। वो तमाम लोग जो कि ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, आज का सेशन उनके लिए है। वो लोग जो कि प्री डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं उनके साथ, या फिर फैटी लिवर डिज़ीज़ है, लिवर के ऊपर फैट है, ये तमाम लोग, इनके लिए स्पेशली ये सेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से वो तमाम के तमाम लोग जिनके के साथ ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके साथ पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो मेल फंक्शन कर रहा है, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया। वो तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के गट इश्यूज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जैसे एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, इसकी वजह से, गट के मेल फंक्शन की वजह से बॉडी वेट गेन कर रही है। लो एनर्जी फील करते हैं अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है, बार बार भूख लगती है, या आप स्ट्रेस की वजह से या लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो है वो आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है। अगर आप इस तरह के इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहे हो, तो ये जो 75 मिनट्स का तकरीबन घंटा सवा घंटे का ये सेशन होगा, ये सेशन आपके लिए है। और ये वर्थ इन्वेस्टमेंट होगी आपकी आपकी अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो कहीं मत जाइएगा, इस सेशन के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। दैट विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ स्टाइल। देखिए, एक वर्ड है इम्पॉसिबल, इस तरह का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जो सही वर्ड है वो है आई एम पॉसिबल। जिन लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं वो बेसिकली इसी बात पर बिलीव करते हैं, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, मैं आपके साथ 5 मुख्तलिफ़ लोगों की, वैसे तो बहुत सारी जो है वो स्टोरीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं 5 इंस्पिरेशनल वीडियोज़ आपके साथ या लाइफ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और इसको शेयर करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ताकि आपको एक उम्मीद हो, आपको एक यकीन हो, एक कन्विक्शन हो कि अगर वो कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपकी विल है, अगर आपको सही टेक्निक पता है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखें, आज की जो सेशन है, इसका जो बेनिफिट है, अगर आप इसमें आखिर तक जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप जान पाओगे कि आपके साथ ये जितने भी प्रॉब्लम्स जिनके मैंने नाम लिए वो क्यों हैं और उनसे निकला कैसे जा सकता है उन प्रॉब्लम से, विद दी हेल्प जो राइट टेक्निक है, जो कि मैं आज आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह है। मैं टोरंटो कनाडा में एक न्यूट्रिशन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कोच हूँ, फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ हेल्थ केयर 360 का, जो कि टोरंटो कनाडा में बेस करती है। 1000+ क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में, तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक के अंदर, 10 मोर देन 10 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 1000+ क्लाइंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। 15 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। जितने भी क्लाइंट्स आए, 98 to 99% सक्सेस रिजल्ट्स है। यूट्यूब के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हेल्थ केयर 360 के गूगल के पेज के ऊपर कई रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रेटिंग है। देखिए, हमारी कंपनी का एक विज़न है, और वो विज़न ये है कि टू रिवर्स क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन 1 मिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ बाई 2040, 2040 तक जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि तकरीबन 1 मिलियन अफराद को जो है वो इन प्रॉब्लम्स में से जो है वो निकाला जाए। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम बाई 2040 जो है वो 1 मिलियन अफराद को इस प्रॉब्लम में से, इन प्रॉब्लम्स में से निकाल सकते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, जो कि मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ। एम्पावरमेंट है, लोगों को गाइड करना पड़ेगा टूवर्ड्स हीलिंग थ्रू रियल फूड, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पहली मेडिसिन है, जो फर्स्ट मेडिसिन किसी इंसान को देनी चाहिए,
वो नॉलेज है। उसे ये पता होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम में से वो गुज़र रहा है उसकी रूट कॉज़ क्या है, उसकी वजह क्या है। मैं थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा मेरे बारे में बेहतर तौर से अंदाज़ा हो सके। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ विद एडवांस स्टडीज़ इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसके अलावा डुअल मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम कनाडा। इसके अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमाज हैं वेट लॉस में, गट हेल्थ में, न्यूट्रिशन के अंदर। देखिए, आज के जो प्रोग्राम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो पूरा सेशन इस वक्त तकरीबन घंटा सवा घंटे का है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हेल्थ केयर 360 जिसका कि मैं सीईओ हूँ, फाउंडर हूँ, जो कि कनाडा के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसकी पहली डिजिटल प्रोडक्ट है वन बॉडी वन प्लान के नाम से ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई है। और इस प्रोडक्ट, ये जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट है, ये 5 पावरफुल क्वेश्चंस के आंसर्स देती है और वो तमाम के तमाम जवाबात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल जो है वो है हुम, फिर है वाई, फिर है व्हाट, फिर है हाउ और उसके बाद है व्हेन। सबसे पहला सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि वो होम है, फॉर होम दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन फॉर। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किसके लिए डिज़ाइन किया गया? देखें, इसके सबसे पहली चीज़ तो वही 10 बेनिफिशरीज़ हैं मैंने आपसे कहे थे, जो ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, प्री डायबिटिक हैं, टाइप 2 डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, फैटी लिवर, वेट गेन ड्यू टू पीसीओएस, थायराइड प्रॉब्लम हो गया, गट इश्यूज़ हो गए, या लो एनर्जी फील करते हैं, या 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा जीना चाहते हैं, या बग़ैर बीमारी के जीना चाहते हैं, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, रिगार्डलेस दुनिया में कहीं भी रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, या यूरोप में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ इन मुल्कों से हैं वही बेसिकली अल्टीमेट बेनिफिशरीज़ होंगे इस प्रोग्राम के। मेरी एक बुक भी है 3 नेशंस 1 सोल्यूशन के नाम से, दी अल्टीमेट वेट लॉस ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तानीज़, इंडियंस एंड बांग्लादेशीज़, onebodyonePlan.com पर ये बुक अवेलेबल है। आप उसे जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि उर्दू और हिंदी ज़बान को समझते हैं, उसे बोलते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया। वो तमाम लोग जिनकी सिमिलर फूड हैबिट्स हैं, एक तरह के खाने खाते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया। जिनके जो एक साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं, ईद है, रमज़ान है, दिवाली है, होली है, एक तरह से एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो तमाम लोग जो कि वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं या दोनों तरह के फूड पसंद करते हैं, वो तमाम लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सीनियर्स हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया। अब सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये प्रोग्राम क्यों डिज़ाइन किया गया? वाई डिड आई डिज़ाइन दिस वन बॉडी वन प्लान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इसकी बेसिकली 5 रीजंस हैं बिहाइंड दिस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। 5 वजूहत की वजह से इसको डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले तो जो है वो विज़न है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि बाय 2040 तकरीबन 1 मिलियन अफराद को इन प्रॉब्लम्स में से निकालना है। तो वो 1 और 1 कोचिंग करके तो नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह से ग्रुप में वेबिनार के थ्रू लोगों को कोच करना, उनको बताना कि देखें ये जो आप प्रॉब्लम्स जिनके मैंने अभी नाम लिए, आगे चल के और डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, उनकी वजह क्या है और उनमें से आप निकल कैसे सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न, देखिए, एक इन्फॉर्मेशन का तूफ़ान है, एक ओवरलोड है ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और आप भी ये बात जानते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो एक आम आदमी है तो उसको समझ ही नहीं आता कि इसमें से सही क्या है, इसमें से गलत क्या है। और अनफॉर्चुनेटली 90% इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है वो ठीक नहीं है। सिर्फ 10% इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि करेक्ट है, लेकिन उस 10% के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो बिट्स और पीसेस में है, स्कैटर्ड है, वो एक जगह पर नहीं है। एक आम आदमी उस इन्फॉर्मेशन तक वैसे तो पहुंच ही नहीं सकता, और अगर पहुंचेगा भी तो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15, 20, 25 मिनट की वीडियो देख के वो अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। या जो छोटी छोटी रील्स आ रही होती हैं 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 1 मिनट की रील, उसको देख के आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, जो 10% इन्फॉर्मेशन जिसकी कि मैंने बात की है, ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिलेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली जो वर्ल्ड के रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हाई कैलिबर के डॉक्टर्स हैं, ये बेसिकली उनकी कांस्टेंट रिसर्च है, उनकी बुक्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं जिसमें ये पब्लिश होती है, और आम आदमी की पहुंच उन तक नहीं है। अगर वो पहुंच भी जाए, उस बेचारे के समझ ही नहीं आएगा। मैं यहाँ पर उन
उनमें से कुछ, सबके तो पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, उनमें से कुछ का नाम मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। डॉक्टर जेसन फंग हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के डॉक्टर हैं, कनाडा में होते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं यानी डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, यूएसए में होते हैं। डॉक्टर मार्क हाइमन हैं, अमेरिकन बोर्ड फिजिशियन हैं। इस तरह के ये नगेट्स हैं जो कि कांस्टेंट बेसिस पर रिसर्च कर रहे हैं इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर, और ये जानने की जिन्होंने कोशिश की और उन्होंने जान लिया कि ये जो जितनी प्रॉब्लम है इनकी रूट कॉज क्या है और उसको ठीक कैसे करना है। डॉक्टर केसी मीन्स हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं। डॉक्टर विलियम डेविस हैं, वैसे तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं लेकिन गट में बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। डॉक्टर प्रदीप जमनदास हैं जो कि कार्डियक सर्जन हैं, फ्लोरिडा यूएसए के अंदर होते हैं। ये हैं वो नगेट्स, इनमें से कुछ, यानी कि इसके अलावा तो और बहुत सारे हैं, जो 10% इन्फॉर्मेशन जो कि इस वक्त जो करेक्ट है, जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर इनके आर्टिकल्स, इनकी बुक्स, इनके पेपर्स, वहाँ से आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर शोकेस की हैं जिसमें मेटाबॉलिकल है, गुड एनर्जी है, वाई वी गेट सिक, द ओबेसिटी कोड, द डायबिटीज़ कोड हो गई, सुपर गट हो गई, डॉक्टर विलियम डेविस की अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका नाम भी लिया था। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। ये है बेसिकली वो सोर्स जहाँ पर ये ट्रू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं। मेरा बेसिकली काम ये है, और मैंने ये काम जो आपके लिए किया है वो ये कि ये जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है 10% जो बिखरी हुई है लेकिन है करेक्ट, उसको एक यूनिफाइड सिस्टम में डॉट को डॉट से कनेक्ट करके सिंपल उर्दू और हिंदी ज़बान में एक आम आदमी के लिए उसको मैंने एक प्री रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, जैसे एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर मैंने उसको जो है ना वो आप समझ लें कि जमा कर दिया है, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें एक कॉमन मैन को, विजुअल्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से। और आज मैं आपके साथ जो है ये जो ट्रुथ है, ये जो हिडन ट्रुथ है, ये जो 10% जो करेक्ट पीस है, वो आज आपके साथ जो है वो मैं रिवील करने जा रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ यू। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो बेसिकली ये है कि मैंने ये देखा कि जब डॉक्टर के क्लिनिक से पेशेंट बाहर निकलता है तो उसके पास सिर्फ दो पेपर्स होते हैं, या तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होती है जिस पे मेडिसिन लिखी हुई होती हैं, या फिर उसके पास जो है वो लैब के रिज़ल्ट्स होते हैं। उसे सिर्फ ये पता होता है, वो सिर्फ 1 एम के बारे में जानता है, और वो जो 1 एम है वो मेडिसिन है। उसे ये पता होता है कि सुबह कौन सी मेडिसिन लेनी है, दोपहर को कौन सी मेडिसिन लेनी है, शाम को कौन सी मेडिसिन लेनी है। वो सिर्फ 1 एम के बारे में जानता है। आपको पता है कि मेडिसिन एम से स्टार्ट होती है, लेकिन एक और एम भी तो है, और वो जो दूसरा एम है वो मील है। उसे ये नहीं पता होता कि वो जिस प्रॉब्लम में से सफ़र कर रहा है या गुज़र रहा है, मील का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वो डायबिटिक है, अगर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अगर वो ओबीज़ है, अगर उसके साथ थायराइड का प्रॉब्लम है, उसके साथ फैटी लिवर के इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो मील क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उसकी सेहत को बेहतर बनाने में। बेसिकली उसका नतीजा ये निकलता है, चूँकि उसे पता नहीं होता, ठीक है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो पूरी ज़िंदगी 15 साल, 20 साल, 25 साल मेडिसिन खा खा के जो है वो गुजार देता है, लेकिन तब भी वो उन प्रॉब्लम्स में से निकल नहीं पाता। लेकिन चौथा रीज़न जो है वो आज का इस सेशन को डिज़ाइन करने का, इस डिजिटल प्रोडक्ट को, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, उर्दू में कहें तो गलत फहमियाँ हैं जो कि हमारे जहनों में मौजूद हैं। उनको जो है वो जो है वो करेक्ट करना है उन मिथ्स को। पांचवा जो रीज़न है, वो सारी की सारी जो 5 मिथ्स हैं जो मैंने कहा गलत फहमियाँ, मैं आगे चल के इस सेशन में आपसे एक एक गलत फहमी को डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जहनों के अंदर। इसके अलावा एक और पांचवा और आखिरी रीज़न जो इस पूरी डिजिटल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का है वो ये है कि आपको एक फैक्ट बताना, और वो फैक्ट ये है कि ये जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने लिए, ओबेसिटी हो गया, या वेट गेन हो गया, या टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, प्री डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया, पीसीओएस का प्रॉब्लम, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स के मैंने नाम लिए आपके सामने, इन ये बेसिकली देर इज़ वन कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम हैं इनकी एक रूट कॉज है, इनकी एक जड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रूट कॉज को या जड़ को फिक्स कर देंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं।
अब एक आम आदमी के जहन में एक सवाल उठता है और वो ये कि हाउ कैन वन प्रोग्राम सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़। मैंने इतने सारे इश्यूज़ के नाम लिए और प्रोग्राम का नाम भी वन बॉडी वन प्लान है, तो एक प्लान सारे इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकता है? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका जवाब ये है कि बिकॉज एवरी डिजीज़ में लुक डिफरेंट, वो लगती डिफरेंट है, लेकिन इन सब की एक ही रूट कॉज है। अगर आप रूट कॉज को एड्रेस कर देते हैं तो ये सारे के सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। देखिए आपके सामने एक जैसे ट्री होता है ना, एक दरख्त होता है, उस दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। आप मिसाल के तौर पर एक ब्रांच का नाम ओबेसिटी रख दें, एक का नाम टाइप 2 डायबिटीज़ रख दें, एक का नाम हाई ब्लड प्रेशर रख दीजिए, फैटी लिवर। ये सब ब्रांचेस हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि पूरी ज़िंदगी अपनी एक इन ब्रांचेस से लड़ने में गुजार दीजिए, और दूसरा रास्ता ये है कि जो इस दरख्त की रूट है, जो जड़ है इन तमाम बीमारियों की, उसको एड्रेस कर दें। आप इन प्रॉब्लम्स में से निकल आओगे, ठीक है? और आप निकल सकते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो जो रूट है, वो जो रूट कॉज है, वो जो जड़ है इन तमाम बीमारियों की, उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इस नाम को याद रखिए। आप अगर ओबीज़ हो, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप टाइप 2 डायबिटिक हो, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का इशू है, इस तरह का पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इस तरह के कोई से भी इश्यूज़ हैं आपके साथ, उसकी जो कोर है, उसकी जो जड़ है, वो ये चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और साइंस ने, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस ने कन्फर्म कर दिया इस चीज़ को, दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द प्रूवन पीस ऑफ दैट पज़ल। ये जो पूरा पज़ल है जो कि समझ में नहीं आ रहा था, जो लोग जो है वो हर सिम्टम को बीमारी समझ बैठे थे, अब ये समझ में आ गया कि नहीं, ये मुख्तलिफ़ बीमारियां नहीं हैं, ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हैं। बहुत सारी बुक्स दुनिया में पब्लिश हुई, द इंसुलिन रेजिस्टेंस एपिडेमिक, वाई वी गेट सिक, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक की मेटाबॉलिकल, इसी तरह से गुड एनर्जी डॉक्टर केसी मीन्स की, इस तरह से बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो पब्लिश हुए और कांस्टेंट बेसिस पर हो रहे हैं। द ओबेसिटी कोड हो गई, द डायबिटीज़ कोड हो गई, डॉक्टर मार्क हाइमन की यंग फॉर एवर हो गई, डॉक्टर विलियम डेविस की सुपर गट हो गई, और इन्होंने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट्स को। यह है वो 10% करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं आपके सामने तकरीबन 4-4.5 मिनट की मिस्टर जुनैद फ़ारूक हैं, शिकागो यूएसए के अंदर रहते हैं। उनकी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखें, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हमेशा आई एम पॉसिबल होता है। देखिए इस स्टोरी के अंदर, ये जो 4 मिनट की स्टोरी है, आप देखेंगे कि जब इन्होंने अपनी रूट कॉज को ट्रीट किया तो किस तरह से इनके जितने प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे हल हो गए। ये अपने मुंह से अपनी कुछ जो है वो चीज़ें आपके साथ, और अपने सिम्टम्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को, जिन प्रॉब्लम्स में से ये सफ़र कर रहे थे, वो डिस्कस करेंगे। सुनती हैं, सुने, देखें वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, माय नेम इज़ जुनैद फ़ारूक। मैं शिकागो के सबर्ब्स अरोरा में रहता हूँ। इलिनॉय स्टेट है एंड यूएस ऑब्वियसली द कंट्री। सो मैंने ये प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर शफ़क़त के साथ लेट नवंबर में स्टार्ट किया। मैं मेरे दोस्त है, उससे मिला न्यू जर्सी में, एंड आई वाज लाइक क्लोज टू 247 टू 250 पाउंड उस वक्त, और वो मेरा बहुत फिक्र कर रहा था। उसने कहा तुम शफ़क़त को कॉल करो। सो दैट्स हाउ मैं उसके साथ कांटेक्ट में आया। और सीरियसली मैं जो इस वक्त दिख रहा हूँ, मैं ऐसा था नहीं। आई वाज लाइक सो बल्कि, XXL पहना करता था, और अब मुझे ये लार्ज भी बड़ी होती है। आई एम मीडियम, मुझे बिल्कुल सही आती है, और मेरी 38-40 वेस्ट थी। और उस टाइम पे मैं जो मेडिसिन लिया करता था, ओमेप्रोजोल लेता था और पेंटाप्रोजोल फॉर द लास्ट 28 ईयर्स। मेरी सबसे पहले वो वाली दवाई छूटी। उसके बाद मैं कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन लिया करता था, प्रेविस्टेटिन, वो मेरी ख़त्म हो गई। मेरी जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा थी 12.5 mg से वो लो डोजेज होके 5 mg पे चली गई। एंड ऑल ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस एंड हिज गाइडेंस, और उसके ऊपर मैं पूरा चलता रहा। और आप यकीन करें, इट वाज अमेजिंग। 100, I would say 100+ days, and I love this guy. इसने जो अमेजिंग काम किया है वो मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता हूँ। विद इन अंडर 4 months कि मैं कहाँ से कहाँ पे चला गया। मुझे इतना अच्छा लगता है, सुबह मैं एकदम फ्रेश उठता हूँ, सोता हूँ। मैं बता नहीं सकता मेरी कितनी सारी मेडिसिन जो हैं, जो मैं एक अरसे से खा रहा था, वो सारी ख़त्म हो गई।
अभी बल्कि लेटली मेरे टेस्ट दोबारा सारे हुए थे यूरिन के और ब्लड के, एंड दे वर अमेजिंग। मेरे डॉक्टर जो मेरे प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, डॉक्टर सरूर आलम, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने क्या किया है, और मुझे वो ये कह रहे हैं वो हाँ हमारा जुनैद कहाँ है, ये तो कोई लड़का सा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा जी ये सब मिस्टर शफकत हैं, वो डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अब मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सो मच शफकत अगेन फॉर गिविंग मी द गाइडेंस। एंड लकीली मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए अपने अब्बू अम्मी के साथ। उनके लिए सरप्राइज़ होगा कि मैं क्या, मतलब वो भी हैरान हो जाएंगे मुझे देख के, क्योंकि मेरे मेरे बीवी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। वेट लॉस प्रोग्राम जो डॉक्टर शफकत का है, इट्स अ ऑसम प्रोग्राम, और इसमें जो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की, और जो मेरी क्रॉनिक डिजीज़ और भी लोगों को अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए। मैं यही कहूँगा कि जो मेरी डिजीज़ थी, मेरी हाई कोलेस्ट्रॉल की, वो चली गई। मेरी जो एसिड रिफ्लक्स जो मेरा एक, इट्स बीन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स आई हैव दैट प्रॉब्लम, वो मेरी चली गई। वो सा वो मेरी चली गई। और मैं सोता हूँ हार्डली 5-6 आवर्स। आई एम इन द IT फील्ड, इट्स बीन 35 ईयर्स आई एम इन द IT इंडस्ट्री। मैं सोता सिर्फ 5-6 आवर्स के लिए था, अब मैं 7-7 8-8 घंटे ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बात नहीं है। आई मीन टू से मतलब मेरी बहुत सारी बीमारियां जो कि शायद मुझे आने वाली थी, और मैं बच गया, जिसमें डायबिटीज़ भी आप कह लें, मैं बड़ा क्लोज आ गया था। प्री डायबिटीज़ में मेरे कलर्स आ गए थे, वो सारे ग्रीन हो गए। एंड मैं बस यही कह सकता हूँ, या अल्लाह सब लोगों को शिफाए कामला अता फरमाए। और शफकत जैसे जो लोग हैं, आई स्वेयर टू गॉड, he changed everything, he changed my life. Like I can tell you, like मुझे कभी कभी अजीब सा लगता है कि मैं शीशे में खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ, और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि हाउ आई एम वेयरिंग लाइक 33 जीन्स सीरियसली एंड अ मीडियम टी शर्ट। मेरी शादी माशाल्लाह 26 ईयर्स हो गए हैं, अब 3 बॉयज माशाल्लाह, अब उनकी शादियां भी करनी है, लेकिन मैं उनके साथ बॉय लगता हूँ। आई मीन मेरी वाइफ कहती हैं। तो थैंक्स टू शफकत, थैंक यू सो मच। तो देखिए जी, अगर जुनैद फ़ारूक ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ आपके साथ, रियल लाइफ स्टोरीज़ शेयर करूंगा, और इनको शेयर करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ये कि आपको एक उम्मीद दिलाना। अगर आप किसी भी किस्म के क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे सफ़र कर रहे हो, ओबीज़ हो, ओवरवेट हो, डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आपने सुना उनके मुंह से कि सिर्फ जब हमने रूट कॉज को ट्रीट किया, रूट कॉज को, जड़ को एड्रेस किया, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। डायबिटीज़ भी ख़त्म हो गई, ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो गया, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया। तो बेसिकली आप भी इन प्रॉब्लम्स में से 100 दिन में, 120 दिन में निकल सकते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको राइट टेक्निक का पता होना चाहिए, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। इम्पैक्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वर्ड को याद रखिएगा, इसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट क्या है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम सुना होगा आपने। WHO का कहना यह है कि दुनिया की तकरीबन 43% जो पॉपुलेशन है, यानी तकरीबन समझ लें आधी के करीब आबादी ऐसी है जिस ओवरवेट है, उनका वज़न ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से WHO का ये भी कहना है कि तकरीबन 1.4 बिलियन पीपल इस दुनिया में एडल्ट ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से सफ़र कर रहे हैं। 537 मिलियन पीपल ग्लोबली वो डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक कितने, वो तो नंबर ही नहीं है हमारे पास। 537 मिलियन पीपल ग्लोबली आर डायबिटिक। 40% लोग ऐसे हैं जिनके साथ गट के इश्यूज़ हैं। गट के इश्यूज़ का मतलब हो गया एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है। 40% दुनिया की आधी आबादी होती तकरीबन। 25% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके साथ थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से तकरीबन 25 to 30% लोग ऐसे हैं दुनिया भर में जिनके साथ फैटी लिवर का प्रॉब्लम है।
ये ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है और एक डिज़ीज़ ऐसी है, एक बीमारी ऐसी है इस दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया भर में डेली के बेसिस के ऊपर 26,000 अफराद की 26,000 पीपल की एक दिन के अंदर जो है वो डेथ होती है। तकरीबन अगर हम इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हर 3.2 सेकंड के बाद इस दुनिया में से एक बंदा जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह से चला जाता है और वो प्रॉब्लम जो है वो कैंसर है। और ये WHO का डेटा है। ग्लोबली देर आर अप्रॉक्सीमेटली 26,438 कैंसर रिलेटेड डेथ्स पर डे। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हमारे सामने स्टैट्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स हैं। देखिए, एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो कोविड है, कोविड ने जो है ना इस दुनिया को हिला के रख दिया था। प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पे बहुत शोर था, बहुत शोर था कोविड के। लोग दुनिया से गए भी हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन एक बीमारी ऐसी है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि साइलेंटली, बहुत खामोशी के साथ इस दुनिया को बर्बाद कर रही है, इस दुनिया में बहुत सारे रहने वालों की जान ले रही है। इसका इतना शोर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा जो है ना वो एक पेंडेमिक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बात लिखी कि जो रियल पेंडेमिक है वो वायरल नहीं है, वो मेटाबॉलिक है। ठीक है, और आपको इस मेटाबॉलिक पेंडेमिक को समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं आज आपको जो है वो पूरा का पूरा समझाऊंगा। देखिए, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैंने बात की है, ये जो रूट कॉज है ऑफ ऑल द डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी जो रूट कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ इंसुलिन? जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो इंसुलिन का नाम जानते होंगे, नाम सुन रखा होगा उन्होंने। देखिए, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी जो है वो ख़ुद सिंथेसाइज करती है। और जब भी हम कोई ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी ली है हमने या चावल लिया है हमने, ठीक है, या ब्रेड ली है, या हम चाय में चीनी डाल के पीते हैं या गुड़ डाल के पीते हैं, कोई भी मीठी चीज़ या मिठाई खाते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, जब वो हमारे ब्लड में जाती है तो ब्लड में जाने के बाद जब वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड से लेके सेल तक का जो सफ़र है, सेल तक उसने पहुंचना है। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि एक दीवार बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर बनती है, बहुत सारी ईंटों को जोड़कर हम एक दीवार बनाते हैं। इसी तरह से जो इंसानी जिस्म है वो उसमें जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो अब इस शुगर को, इस ग्लूकोज को हर हर सेल तक जाना है। ये जो सेल तक ले जाने का काम है ये इंसुलिन का है। इंसुलिन शुगर को पिक करती है, सेल तक लेके जाती है, सेल को नॉक करती है, सेल अपना डोर ओपन करता है और वो सारी की सारी ग्लूकोज, वो सारी की सारी शुगर जो है वो सेल के अंदर डिलीवर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुगर नहीं होगी, अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ये सारी की सारी शुगर सेल में डिलीवर नहीं हो सकेगी। अब सवाल ये है कि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, जो कि तमाम बीमारियों की मदर है, जो जड़ है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ व्हेन सेल्स इन योर मसल्स, आपकी जो बॉडी में या मसल्स में जो भी सेल्स हैं या फैट सेल्स हैं या लिवर में जो सेल्स हैं, अगर वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें, इफ़ दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन एंड के नॉट ईजिली, यानी इंसुलिन शुगर को लेकर आई, ग्लूकोज को लेकर आई, उसने सेल को नॉक किया, लेकिन सेल अपना डोर ओपन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो शुगर है वो ब्लड में बाहर ही खड़ी हुई है। एज अ रिज़ल्ट आपका जो पैनक्रियाज है, जो हमारी बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है और वो कोशिश करती है कि ये जितनी भी शुगर है ब्लड के अंदर, बस ये किसी तरह से सेल के अंदर चली जाए। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। अब जब ये इतनी ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन होती है, तो फिर उसके नतीजे में होता क्या है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं। अगर आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट डाली जाए तो क्या करोगे आप बेसिकली अपनी आँखें बंद कर लेंगे। अगर आपकी कान पर बहुत ज़ोर से म्यूज़िक लगा दिया जाए, लाउड म्यूज़िक, तो क्या करोगे आप अपने कान बंद कर लोगे। क्यों? ताकि आप अपनी आँखों को और अपने कानों को प्रोटेक्ट कर सकें, वरना ये लाइट आपकी आँखों को डैमेज कर सकती है। ये म्यूज़िक या ये साउंड आपके कान को डैमेज कर सकता है। तो जब बॉडी इतनी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है तो बेसिकली सेल क्या करते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल जो है ना वो अपने डोर्स को क्लोज़ कर लेते हैं
और वो इंसुलिन की नॉकिंग के ऊपर डोर ओपन नहीं करते, जिसके नतीजे में होता ये है कि सारी की सारी शुगर ब्लड के अंदर जो है ना उसके लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये दो तस्वीरें हैं, इन दो तस्वीरों की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक तरफ नॉर्मल सेल है और एक तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल है। देखें, गौर से देखें, एक सेल है, इंसुलिन उसके ऊपर बाइंड किया कि नॉर्मल सेल है, और किस तरह से ग्लूकोज, जैसे ही उसने इंसुलिन ने बाइंड किया सेल का डोर ओपन हुआ और सारी की सारी ग्लूकोज आराम से सेल के अंदर चली गई। अब सेल उससे एनर्जी बना लेगा। लेकिन अगर सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो फिर ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकेगी, यानी कि अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो वो नहीं जा सकेगी, ब्लड में ही खड़ी रहेगी, एंड दैट इज़ ए प्रॉब्लम। अगर ये सेल रेजिस्टेंट हो गया इंसुलिन को, इंसुलिन की डोर पे, इंसुलिन की नॉक पर जो है वो डोर ओपन नहीं कर रहा, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी है। देखिए, अगर आपके घर की कोई डोर बेल बजाता है, ठीक है, आपके घर की कोई डोर बेल बजाता है और अगर आप दरवाज़ा ना खोले वो तो बाहर ही खड़ा रहेगा, क्या करेगा, वो ज़ोर ज़ोर से बेल बजाना शुरू कर देगा। तो अगर नॉर्मल इंसुलिन रिस्पॉन्स के ऊपर जो है वो सेल के अंदर ब्लड शुगर नहीं जाती, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करती है, और जब बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करती है तो सारे के सारे सेल जो है ना अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लेते हैं, वो अपने डोर्स को लॉक कर देते हैं और फिर शुगर सेल में नहीं जा पाती। एंड दैट इज़ बेसिकली अ टिपिकल फिनोमिना ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब उसके नतीजे में होता क्या है, उसके नतीजे में होता है आपको वीकनेस फील होती है, आपको लगता है आप थकावट है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो रॉ मटेरियल है, शुगर है या ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, वो तो सेल में जा ही नहीं रहा, तो वो एनर्जी कैसे बनाएगा? तो जब वो एनर्जी नहीं बना रहा तो आपको वीकनेस फील होगी, आपको लगेगा यार आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपको बार बार मीठे की क्रेविंग होगी, बॉडी आपसे मांगेगी कुछ ना कुछ मुझे दे दो, आपको बार बार भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बार वो एनर्जी डिफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहोगे। सुबह नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाया, फिर दोपहर को खाया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाया, फिर शाम को खाया, लेकिन आपकी भूख ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, नाउ विल टेल यू कि वाई यू बिकम ओबीज, क्यों आप ओबीज हो जाते हो, आपका वज़न क्यों बढ़ता है, आपको क्यों डायबिटीज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर क्यों ऊपर जाता है, आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम क्यों होता है, अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, कैंसर हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि नॉलेज शुड बी द फर्स्ट मेडिसिन। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं आपके साथ। देखिए, ये जो एक्सेसिव इंसुलिन है जो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बन रही है, बॉडी बेसिकली क्या करती है कि जब सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो बॉडी फिर क्या करती है कि इंसुलिन उसी शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है। आपने डबल रोटी खाई, आपने रोटी खाई, आपने चावल खाए, आपने बेकरी का कोई प्रोडक्ट खाया, बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि शुगर जो है वो सेल के अंदर तो जा नहीं रही, तो वो फैट में कन्वर्ट करेगी और उसे जहाँ पर भी जगह मिलेगी तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने बड़ा सिंपल सा एक आर्टिकल का एक स्नैपशॉट लगाया है। देखिए लिखा हुआ है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपर इंसुलिनीमिया। इफ़ योर सेल बिकम टू रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, it can result in elevated blood sugar levels, which can lead to weight gain, pre-diabetes and type 2 diabetes। इस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से आपका वज़न बढ़ा, इसी की वजह से आपको प्री डायबिटिक हो गए आप, इसी की वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई। मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन किया है। लूजिंग वेट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट या मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज द बॉडी स्टोर एक्सेसिव ब्लड शुगर एज फैट। बॉडी ब्लड शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देगी और आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देगी। न सिर्फ ये कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटिक हो जाते हो, डायबिटिक हो जाते हो, आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है, बल्कि इस रेजिस्टेंस की वजह से आपका फैटी लिवर हो जाता है, आपके लिवर के ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। ये फैट कहाँ से आया है? ये आपने फैट की वजह से नहीं है, जो डाइटरी फैट होता है ये वो फैट नहीं है, ये बेसिकली वो सारी की सारी शुगर है जो कि आपने कंज्यूम की, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से, अगर आपके लिवर सेल्स रेजिस्टेंट हैं टूवर्ड्स शुगर, तो बेसिकली वो लिवर के ऊपर जो है ना फैट को स्टोर, उसी शुगर को फैट की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। इसी की वजह से रिसर्च इंडिकेट्स दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर।
इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही आपको डायबिटीज़ हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही वेट गेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन लीड्स टू कैंसर थ्रू सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग सेल ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन एंड कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर जो रूट कॉज है वो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, तो इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में जो एक्चुअल विलन है वो हाई सीरम इंसुलिन है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट ने अपने आप को फिक्स करना है, अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना है, इन प्रॉब्लम्स को जिनका कि मैंने जिक्र किया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, थायराइड इश्यूज़, हार्ट डिजीज़, पीसीओएस, अल्जाइमर्स, गाउट, सिंपल तरीका ये है कि उसको अपने इंसुलिन के लेवल्स को ब्लड में नीचे लाना पड़ेगा। दैट इज़ दी ओनली वे ताकि वो इन प्रॉब्लम्स में से निकल सके। अगर आप इंसुलिन के लेवल्स को ब्लड में नीचे लेकर आ जाते हैं, जिसमें तकरीबन 90 दिन 100 दिन लगते हैं, आप इन सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हो। मैंने एक एग्जांपल आपको जुनैद फारूक की दी थी, एक और एग्जांपल है मिस्टर मुबीन सलमान है, इनका ताल्लुक़ न्यूयॉर्क यूएसए से। देखिए सिंपल इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लेकर आए तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, मैं आज आपके सामने वो स्टोरी, 2-2.5 मिनट की स्टोरी है, वो शेयर करना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन सलमान है और मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट का रहायशी हूँ। और मुझे तकरीबन आज से 3 महीने पहले मैं एक डायबिटिक पेशेंट था, जो कि मेरे तकरीबन 7 से 8 साल तक जो मेरी हिस्ट्री चल रही थी डायबिटीज़ की, और हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, एसिड रिफ्लक्स, फैटी लिवर, गर्ड की भी प्रॉब्लम थी। और आज से 3 महीने पहले मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त नासिर साहब, जिन्होंने मुझे बताया डॉक्टर शफकतुल्लाह के बारे में, और मैंने इनको कॉल की और मैंने इनको सारी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स बताई और इनको बताया कि जी इस तरह मेरा बहुत एक 8-9 साल हो गए हैं और इस तरह मेरी प्रॉब्लम चल रही है और एक बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा। और इन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे इन्होंने डाइट प्रोग्राम पे डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि इस वक्त एट दिस पॉइंट नाउ कि मैं डायबिटिक फ्री हूँ। मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एसिड रिफ्लक्स था, जिसे गर्ड कहते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा फैटी लिवर जो था वो भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी रिपोर्ट्स करवाई हैं मैंने, और जो मेरा प्राइमरी केयर डॉक्टर था वो खुद हैरान हो गया। उसने कहा कि यार ये कैसे चमत्कार हो गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई 8 साल पे आपने तो मुझे डाला हुआ था, दवाइयों पे डाला हुआ था, तो मैंने सिर्फ 3 महीने कोई दवाई नहीं ली तो सब कुछ मेरा ठीक हो गया। तो 8 साल से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो वो डॉक्टर साहब बड़े यानी कि हैरान हुए। उन्होंने कहा यार किया क्या है। मैंने कहा छोड़े, मैंने जो भी किया उसको आप छोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने यानी कि अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। मेरी सारी प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं, जितनी भी मेरी दवाइयों के नुस्खे थे, वो सब यानी कि उन्होंने बंद कर दी हैं। और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल मैं इस वक्त जी रहा हूँ। और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 52 पाउंड्स अपना वज़न लूज़ किया। आई थिंक सो जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था मेरा वेट जो था वो 250 था या 252, समवेयर अराउंड दैट एरिया था, रेंज था। और इस वक्त राइट नाउ मेरा जो वेट है वो 197 198 मेरा करंट वेट है। ठीक है जी, तो बेसिकली मैंने मुबीन सलमान की भी स्टोरी आपके साथ इस वजह से शेयर की ताकि आपकी, अगर आप में उम्मीद ख़त्म हो गई है, आप समझते हो कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वज़न ज़्यादा हो गया है, कुछ भी कर लें नहीं हो सकता, हो सकता है। बिल्कुल 90 दिन 100 दिन लगते हैं, बस इतना ही टाइम लगता है टोटल बॉडी को हील होने में, बॉडी को रीस्टोर करने में अपनी हेल्थ को। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको राइट अप्रोच और राइट टेक्निक का पता होना चाहिए। अब सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो? ये जानने के लिए मैं आपको
5 तरीक़े बताता हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? उससे पता चल जाएगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या नहीं हैं। इन 5 मेथड में से 4 फ्री हैं, 1 पेड है, ठीक है? अब वो 4 फ्री कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक तो आपका वेट, ये आपको बता देगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो। आपकी वेस्ट साइज़ आपको बता देगी, आपका कॉलर साइज़ आपको बता देगा। कुछ साइंस और सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी आपको देगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो। ये हो गए 4 तरीक़े। 5वां तरीका जो है वो ब्लड वर्क है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, मैंने इसको पेड इसलिए लिखा कि यहाँ कनाडा में, अमेरिका में तो बहुत सारे जो है ना वो जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, गवर्नमेंट कवर कर रही होती है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये कवर्ड हो, आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तो 4 फ्री तरीके हैं, 1 पेड है, ठीक है? अब हम एक एक करके इन तमाम तरीक़ों को जानते हैं कि किस तरह से हमें पता चल सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो। देखो, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट और अ टीनेजर, टीनेजर से मतलब ये कि 13, 14, 15, 16, ये जो एज ग्रुप हैं जिसमें बच्चे का वज़न बढ़ता है, प्रेगनेंसी में ख़ातून का वज़न भी बढ़ता है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं और उसके बावजूद भी आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, कुछ गड़बड़ है आपकी बॉडी में। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं है और टीनेजर नहीं हो और बॉडी वेट गेन कर रही है, समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर बॉडी। और वेट गेन जो है वो बेसिकली पहला सिग्नल है जो बॉडी देती है। अगर आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है, इट मीन्स यू आर बिकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हो। आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ रहे हैं और वो सारी की सारी शुगर सेल में नहीं जा रही है और वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो रही है। अभी डायबिटीज़ नहीं हुई आपको, अभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, अभी फैटी लिवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पीसीओएस नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता अभी कैंसर नहीं हुआ, इसमें टाइम लगेगा। 10 साल, 15 साल जो पहला सिग्नल बॉडी दे रही है वो तो वेट गेन है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? जो नेक्स्ट सिग्नल्स हैं वो हैं प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, फैटी लिवर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, ये बाद में आएंगे। 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल और उसके बाद ये सेकेंडरी सिम्टम्स आपके सामने शुरू हो जाएंगे आना। पहला सिम्टम वेट गेन है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका जो वेट है वो आइडियल है या नहीं है? उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, आपकी जो भी हाइट है ना, वॉट एवर योर हाइट इज़, मिसाल के तौर पर अगर आपकी हाइट 5 फिट है, ठीक है, तो 1 फिट में 12 इंचज़ होते हैं, 5 फिट में 60 इंचज़ होते हैं। तो अगर आपकी हाइट 5 फिट है तो आप, यानी कि 60 इंचज़ है, तो आपका जो वज़न है वो 60 केजी होना चाहिए। यानी जितनी भी आपकी हाइट इंचज़ में है ना, उतना ही आपका वेट केजीज़ में होना चाहिए। अब अगर कोई कहता है कि जी मेरी हाइट तो 5 फिट 5 इंच है, अब अगर 5 फिट 5 इंच है तो इसका मतलब हो गया 60 + 5 65 इंचज़ हो गई, 65 केजी वेट होना चाहिए। अगर कोई कहता है 5 फिट 10 इंच है तो 70 इंचज़ हो गई, 70 केजी वेट होना चाहिए। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर तो इतना वेट है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि काम ख़राब होना शुरू हो गया। अगर आप एक मेल हो, ठीक है, अब एक और दूसरा तरीका, वेस्ट सरकमफ्रेंस से कैसे पता चलेगा? अगर आप एक मेल हो, मार्केट जाते हो, ट्राउज़र लेते हो, अगर वो 34 इंचज़ या 86 सेंटीमीटर से कम की ट्राउज़र आप ले रहे हो, आपको फिट आ जाती है, आप ठीक हो। अगर आप एक फ़ीमेल हो और आप मार्केट जा रही हो, ट्राउज़र ले रही हो, पैंट ले रहे हैं, जीन्स ले रहे हैं, अगर फ़ीमेल हैं तो 30 इंचज़ से ऊपर वेस्ट सरकमफ्रेंस नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की टिपिकल केस हैं आप, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है, या 76 सेंटीमीटर से ऊपर। कॉलर साइज़ से जानना चाहते हैं, अगर आप मेल हो तो आपका कॉलर साइज़ 15 इंचज़ से कम होना चाहिए। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपका जो कॉलर साइज़ है वो 13 इंचज़ या 33 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये वो तरीके हैं जिससे क्या बड़े आराम से पता चल जाता है कि पेशेंट रेजिस्टेंट तो नहीं हो रहा है इंसुलिन से। चूँकि अगर आप इंसुलिन से रेजिस्टेंट हुए, आपके सेल्स, बॉडी सबसे पहला काम क्या करेगी? वेट गेन करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। अब आ गए 20 साइंस और सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा बॉडी वेट गेन का एक इशारा तो देती है, इसके अलावा और भी कुछ इशारे देती है बॉडी आपको, अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी। तो वो इशारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बेली पर फैट आएगा आपके, ठीक है, आप के पेट के ऊपर फैट आना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल पतले दुबले से होंगे, लेकिन आपकी बेली पे फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। आप
कोशिश करोगे वेट को नीचे लेकर आना, लेकिन वेट नीचे नहीं ला सकोगे आप। आपको बार बार शुगर की क्रेविंग होगी, आपको एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी की कमी फील होने लगेगी, आपको आपको बार बार भूख लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा फटीक फील होगी, आप सोकर भी उठोगे तो फ्रेश नहीं होगे। आपकी जो स्किन है, जो ख़ास तौर से जो नेक का एरिया, इसके ऊपर टैग्स हो जाएंगे, थोड़ी सी ब्लैकिश सी हो जाएगी ये, ठीक है। इसके अलावा टैग फॉर्मेशन हो जाएगी। आपकी सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करने लगेगी, डबल डिजिट से ऊपर चली जाएगी, यानी कि 100 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करने लगेगा। ये वो सारे साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी देती है। बेली फैट से मेरी मुराद ये कि जो है ना, आपका सारा का सारा, जो एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है ताकि आपको दिखाए, पेट के ऊपर आपको जो है ना वो आपको सारा का सारा फैट एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आएगा। टिपिकल साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा बार बार आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, आप इरिटेबिलिटी हो जाएगी, चिड़चिड़े हो जाओगे आप। आपको खाना खाने के बाद नींद आएगी, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होगी आपको। ये टिपिकल सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे अगर फीमेल हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस है, ज़रा सा एक्सर्जन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप टॉलरेट ही नहीं कर सकोगे एक्सरसाइज को, आपकी वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगे, कभी यूटीआई हो रहा है, कभी चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी भूख, ख़ास तौर से रात को खाना खाने के बाद फिर भूख लगेगी कि मैं फिर कुछ खा लूँ, सोने से पहले भी कुछ ना कुछ खा रहे होगे। ब्रेन फॉग होगी, पुअर फोकस होगा, माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपके, आपको भूलना शुरू हो जाओगे चीज़ें। माइंड बॉडी डिस्कनेक्शन के हवाले से या पुअर फोकस के हवाले से एक साहब मेरे पास आए थे, अहमद गज़ाली नाम है इनका, मिल्टन ओंटारियो कनाडा में। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जो कि जिम के अंदर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये ख़ुद बेचारे इन प्रॉब्लम के अंदर फंस गए। इनको कहीं से मेरा पता चला, अभी दो महीने हुए और 2 महीने के बाद इनके अस्सलाम बड़े वालेकुम। पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। मेरा नाम अहमद सिंह गज़ाली है। मैं मिल्टन ओंटारियो कनाडा का रेजिडेंट हूँ और पर्सनली मैं ISS से पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। मगर मुझे अपना पर्सनली जो चीज़ें अफेक्ट कर रही थी 5 साल से 6 साल से डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ भी और ISS का कोर्स करने के बाद भी जो चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही थी वो था स्लो मेटाबॉलिज्म, लो एनर्जी लेवल्स एंड माइंड मसल बॉडी कनेक्शन प्रॉब्लली मेरा नहीं हो रहा था। तो मैंने जब डॉक्टर शफाकत के साथ जब कांटेक्ट हुआ अबाउट लाइक 2 मंथ्स अगो, तो उनको जब मैंने सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने मुझे एक डिज़ाइन किया, सिंपल ईटिंग प्लान एंड ईटिंग हेल्दी इन अ प्रॉपर वे। वो जब मैंने स्टार्ट किया और उसको जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है, मेरा एनर्जी लेवल हाई है। मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो माइंड मसल बॉडी कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा होता है। तो आई ट्रूली रिकमेंड प्लीज़ चेंज योर लाइफ स्टाइल, गो टूवर्ड द हेल्दी हैबिट्स, कॉन्टैक्ट डॉक्टर शफाकत अली, गॉड ब्लेस हिम, he is one of the best nutritionists I've ever got in my 5 to 6 years in the whole, like in this industry. Thank you very much and have a wonderful day ahead. Bye bye. अच्छा जी, अहमद गज़ाली के बाद इनकी स्टोरी के बाद, और ये सारी स्टोरीज़ मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक उम्मीद बाकी रहे, आपको एक कन्विक्शन हो जाए कि जब ये लोग निकल सकते हैं, हमारे आप जैसे सब इंसान हैं, जब ये निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हैं। कोई बहुत लंबा अरसा भी नहीं है, हार्डली 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बंदे की पूरी बॉडी रिस्टोर हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक्स हैं, अभी आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, 5th जो मेथड है वो पेड है, ब्लड वर्क है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ कंट्रीज़ में आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल जो ख़ास तौर से वो तमाम ब्लड वर्क्स जो कि हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और उनके आइडियल नंबर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जितने भी ब्लड टेस्ट हैं अगर आपने करवाए हैं तो यकीनन आपके पास इनके नंबर्स होंगे, और अगर आप करवाते हो तो 12 घंटे की फ़ास्टिंग होनी चाहिए। ड्यूरिंग फास्टिंग आप पानी पी सकते हैं, पानी से जो है वो रिज़ल्ट्स वेरी नहीं करते, लेकिन पानी के अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो सीरम इंसुलिन है। इसकी जो ऑप्टिमल आइडियल वैल्यू है
वो 2 से 5 IU पर ml होनी चाहिए। जो आपकी लैब की रिपोर्ट पर लिखा होता है आपने उसे नहीं देखना। बेसिकली ये आइडियल नंबर्स हैं जो कि आपने देखने हैं। डॉक्टर मार्क हाइमन जो कि MD हैं, USA के अंदर होते हैं, उनका भी ये कहना है कि द वन टेस्ट योर डॉक्टर इज़ नॉट डूइंग दैट कैन सेव योर लाइफ। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, पाकिस्तान में 1000-1500 रुपये में हो जाता है। यहाँ तो खैर कनाडा वगैरह में डॉक्टर्स नहीं करवाते, अमेरिका में भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सिंपल सा टेस्ट है जो आपको बता देता है कि जो है वो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो। एक लीडिंग डॉक्टर हैं, लिवर के हेपेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शिव सेरेन। उनकी एक बुक भी है, ओन योर बॉडी। माइंड ब्लोइंग बंदा है, इस बंदे ने लिवर के ऊपर बहुत काम किया। जाके यूट्यूब पे लिखिए शिव सेरेन के नाम से, बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो क्या कहना चाहिए, इनके क्या कहना, इनका काम है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ लिवर की वैल्यूज़ दी हैं। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है लिवर हमारे जिस्म के अंदर। और लिवर वो वाहिद ऑर्गन है, दैट इज़ दी ओनली ऑर्गन जिससे अगर आप सीजर से लेके 90% काट देंगे ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटी। क्यों? इसके अंदर ये सलाहियत ऊपर वाले ने इसलिए रखी कि इसके पास काम बहुत सारे करने के लिए। ठीक है, और अगर आपका लिवर फैटी हो गया तो वो फिर ना ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकेगा, ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकेगा, ना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बेसिकली अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसे हम LFT भी कहते हैं, तो आपके जो नंबर्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए। आपका जो ALT है वो 10 से 20 की मैक्सिमम रेंज में होना चाहिए, दैट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू। AST आपका 10:20 होना चाहिए, यानी ALT और AST का जो रेशो है वो 1:1 का होना चाहिए, ALT-ST रेशो। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो 60 to 90 यूनिट्स पर लीटर होना चाहिए। ये नंबर्स आपके होने चाहिए, ये सारी ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं। इससे आपने अपने नंबर्स को मैच करना है, उन नंबर से मैच नहीं करना या उस रेफरेंस रेंज से नहीं जो कि आपकी लैब की रिपोर्ट में लिखी हुई है। इसी तरह से एक लीडिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं कैलिफोर्निया के, डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग नाम है। इन्होंने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पर बहुत काम किया, एक्सप्लेन किया उसको। हम लोग कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत परेशान रहते हैं, यानी कि जो हमारा लिपिड पैनल है, ये जो पूरा का पूरा पैनल होता है उसको लेके उसमें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान रखना चाहिए वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होने चाहिए, और हमारा जो HDL है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। और ये जो ट्राइग्लिसराइड और HDL का आपस में तनासुब है, ये जो रेशो है, ये 2:1 का होना चाहिए। मतलब क्या है कि ट्राइग्लिसराइड HDL के 2 टाइम्स होने चाहिए मैक्सिमम। अगर तो ये है तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर ये रेशो बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि टिपिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस हो आप। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, वो बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता, वो हाई ट्राइग्लिसराइड और लो HDL की वजह से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज़ के अंदर पब्लिश हो चुका है। देखिए सामने आपकी स्टडी लगी हुई है, लिखा हुआ है ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशो 2:1 का ये रेशो होना चाहिए। मैं बड़ा सिंपल सा मैं पढ़ देता हूँ। अ रेशो ऑफ 2:1 और लेस इज़ कंसिडर्ड आइडियल। सो इफ़ योर ट्राइग्लिसराइड लेवल इज़ 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, योर HDL शुड बी 50 मिलीग्राम। अगर ट्राइग्लिसराइड 100 है, HDL को 50 होना चाहिए। अ रेशो ऑफ 4:1 इज़ कंसिडर्ड हाई। अगर ये 4 गुना ज़्यादा हो गया ट्राइग्लिसराइड तो ये हाई है। एंड अ रेशो ऑफ 6:1 और मोर इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली हाई एंड इंडिकेट्स एन एलिवेटेड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो जो हार्ट अटैक आता है लोगों को, जो स्ट्रोक आता है लोगों को, उसकी वजह ट्राइग्लिसराइड और HDL रेशो का बिगड़ जाना है बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो जब भी आप अपना लिपिड पैनल कराएं तो बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड और HDL के रेशोज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, हो सकता है इससे पहले आपका ध्यान ना गया हो, तो आई थॉट कि मैं आपको बेसिकली ये बात बता दूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जो कि आपको देखना चाहिए, और वो है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन को चेक करने का तरीका, एक टेस्ट होता है जिसे हम CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहलाता है। लेस देन 1 होना चाहिए। रेफरेंस रेंज में ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी लिखा है नॉर्मल, उसे छोड़ दें, 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर 1 से ऊपर जा रहा है, इसका मकसद है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ और बुनियाद है। इसका ध्यान रखना है आपने। HbA1c बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, 3 मंथ्स का एक एवरेज ब्लड टेस्ट होता है।
4.5 से लेके मैक्सिमम 5.5 तक जाना चाहिए, मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5.7 पर बंदा प्री डायबिटिक हो जाता है और 6.5 पर बंदा डायबिटिक हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठ के अपनी ब्लड शुगर को चेक करते होंगे। ब्लड शुगर को चेक करने का सही तरीका ये है कि जब आप सुबह फास्टिंग जब आप चेक करते हैं तो वो 70 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में आनी चाहिए। या अगर आप कनाडा में रहते हैं या मिली मोल्स में चेक करते हैं तो 3.9 से लेके 5 मिली मोल के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन जब आप नाश्ता करते हो या जब आप कोई सा भी मील लेते हो तो उसके 90 मिनट्स के बाद वही नंबर आने चाहिए जो कि खाना खाने से पहले थे आपके, यानी 70 टू 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 3.9 टू 5 मिली मोल पर लीटर। यानी कि अगर आप खाना खाने बैठे, नाश्ता करने बैठे हो आपका ब्लड शुगर के नंबर्स ये होने चाहिए। खाना खाने के 90 मिनट्स के बाद दोबारा ये होने चाहिए। अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर जब आप खाना खाने बैठे तो 70 मिलीग्राम या 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थे, खाना खाने के 90 मिनट के बाद चेक किया तो वो 120 130 है। दैट इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो शुगर सेल में नहीं जा रही है जब भी वो इतना एलिवेट हुआ है, ठीक है, उसे सेल में जाना चाहिए था। अगर वो चली जा रही होती तो फिर जो है ये नंबर्स आपके सेम नंबर्स आते, दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिफोर मील और आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ मील। तो ये एक टिपिकल, एक बहुत ही समझ लें एक तरीक़ाकार है इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो गेज करने का या चेक करने का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट विटामिन डी जो है उसकी जो आइडियल लेवल्स हैं ब्लड में 60 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पूरी ज़िंदगी इतने रहने चाहिए, या 150 टू 200 नैनोमोल जो है वो पर लीटर हमेशा इतने ही रहने चाहिए ज़िंदगी भर। देखिए विटामिन डी के हवाले से हमारे जहनों में एक बात है कि वो हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है मजबूत, उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन विटामिन डी ज़िंदगी है, इसके बगैर आप ज़िंदगी गुजार नहीं कर सकते, ठीक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल फारिग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि जैसे कोविड है या सर्दियों में ख़ास तौर से जब सूरज, या तो ख़ास तौर से हम यहाँ पर कनाडा में या अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह के अंदर बहुत कम सूरज निकल रहा होता है, और जब निकल भी रहा होता है तो ठंडक चूँकि इतनी होती है कि हमने अपने आप को अच्छी तरह से कवर किया होता है, ग्लव्स हो गए, जैकेट्स हो गई, तो ज़ाहिर है जब सूरज की रेस क्रॉस नहीं करती तो विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होती बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कोविड आप थोड़ा सा याद करिए किन महीनों में आया था, नवंबर दिसंबर के महीने में आया था। यहाँ कनाडा में हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में लोगों को फ्लू शॉट्स की वैक्सीन्स लग रही होती है। क्यों? क्योंकि वायरस को कोई इम्यून सिस्टम मिल ही नहीं रहा होता, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ग्लोबली तकरीबन 50% लोग जो है वो विटामिन डी इनसफिशिएंट है। ये जो डाटा है तकरीबन बहुत सारी जगहों पर तो ये 80% का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल जो स्टडी जो है रेलेवेंट है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शो की। इसके अलावा थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिन्हें थायराइड प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। मैं भी यहाँ पर वो नंबर डिस्कस नहीं कर रहा जो लोगों को थायराइड है, मैं यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पता ही नहीं कि उनके साथ थायराइड है। इसलिए मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं थायराइड उसका ज़रूर चेक करता हूँ। थायराइड फंक्शन टेस्ट के ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं। TSH 1 से 2 की रेंज में होना चाहिए। फ्री T3 फ्री T4 चेक करना है, खाली T3 और T4 चेक नहीं करवाना। फ्री T3 और फ्री T4 चेक करेंगे। 3.2 से लेके 3.8 pg/ml होना चाहिए। फ्री T4 1.1 से लेके 1.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और साथ में आपने anti-TPU एंटीबॉडीज़ भी चेक करनी है, और ये लेस देन 9 लेस देन 10 होनी चाहिए। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं हमारे जहनों में। मैंने कहा था कि कुछ डिस्कस करूँगा मैं आपसे। वो गलत फहमियाँ ये हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर हम 50 साल या उससे ऊपर अगर हमारी ज़िंदगी हो गई है तो बीमार अगर पड़ गए, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो, तो ठीक है यार, 50 साल की उम्र में तो बंदा बीमार पड़ ही जाता है, तो हम पड़ गए तो ऐसा कौन सा मसला हो गया, ये तो इट्स ओके। सब लोग दुनिया में, हमारे ख़ानदान में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में 50 साल इट्स ओके। ऐसा ठीक, ये सही नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। जो ह्यूमन बॉडी को ऊपर वाले ने डिज़ाइन किया है वो 40-50 साल के लिए नहीं किया उसने, ठीक है। वो उसने 100 ईयर्स और बियॉन्ड के लिए किया है, 100 साल से ऊपर के लिए किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया जो 100 साल से ऊपर जीना चाहते हैं। देखिए, एक जापान की स्टडी मैंने लगाई अभी कुछ अरसे पहले ही, BBC के अंदर जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया। जापान सेट्स रिकॉर्ड ऑफ नियरली 100,000 पीपल, एक दो नहीं,
1 लाख अफराद से ज़्यादा जापान में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी 100 साल या उससे ऊपर है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। तो जब वो 100 साल की ज़िंदगी जी सकते हैं तो भाई आप भी जी सकते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट है मिस्टर डैन बटनर करके इनका नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था ब्लू जोन्स, उसका नाम है ब्लू जोन्स सीक्रेट्स फॉर लिविंग लॉन्गर। इस सिलसिले में उन्होंने दुनिया के उन तमाम एरियाज़ को ट्रैवल किया जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ 100 साल, 110 साल, 120 साल, 125 साल, आज की दौर की बात कर रहा हूँ, पुरानी दौर की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। और ये साहब जो है वो पाकिस्तान के एक इलाका हुंज़ा है, बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से नहीं भी, अगर उन्होंने इस इलाके का नाम सुन रखा है हुंज़ा का, तो वो ये जानते होंगे कि यहाँ पर जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो 100 साल, 120 साल, 125 साल तक वो जीते हैं। कैसे जीते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पूरी की पूरी बुक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ऊपर वाले ने आपकी आपकी ये जो पूरी मशीन क्रिएट की है, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 100 साल या उससे ऊपर की है। लेकिन अगर 100 साल से ऊपर से ज़िंदगी नहीं भी है, जितनी भी दी है ऊपर वाले ने, कम से कम इतना तो हो कि आपकी जो ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन जो है आपका और आपका जो हेल्थ स्पैन है उससे बराबर तो होना चाहिए। कम से कम ऐसा तो हो कि अगर आप 80 साल 85 साल आपकी ज़िंदगी है तो उसके एक एक पल को जिएं। ये नहीं है कि 40 साल 45 साल के बाद आपने दवाइयाँ लेना शुरू की और आखिर के 25-30 साल तक आप मेडिसिन ही लेके हुए आपने गुजार दिए। ये जो माइंड सेट है आपका, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वेट गेन को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा डीबंक करना चाहता हूँ। बिगेस्ट मिथ जो सबसे बड़ी गलत फहमी है वो ये है, डॉक्टर्स के जहनों में भी है, और वो ये है कि वो ये समझते हैं, और हम आम जनता भी, आम आवाम भी यही समझती है कि अगर आप अपना वेट कम करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे। लूज़ वेट, अपना वज़न कम करो ताकि तुम हेल्दी हो जाओ। एक रॉन्ग माइंड सेट है ये, इट्स एन इनकरेक्ट माइंड सेट। लूज़ वेट एंड बी हेल्दी इज़ एन इनकरेक्ट माइंड सेट। मैं भी आपके सामने इसको बताता हूँ। और इस इनकरेक्ट माइंड सेट की वजह से, चूँकि हम ये जहनी तौर पर समझते हैं कि अगर हमने अपना वेट कम कर लिया तो हम हेल्दी हो जाएंगे, बात ये ठीक है, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। देखिए, और इसी वजह से हमारा जो सारा का सारा फोकस होता है वो वेइंग स्केल पर आ जाता है। बस हम अपना वेट चेक करते रहते हैं कि किसी तरीके से ये नीचे आ जाए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर मेरा वेट नीचे आ गया तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसी चीज़ को, चूँकि वेट हमारे सामने होता है, हमने अपने वज़न को एक पैमाना बनाया होता है, हम उस सिलसिले में जिम में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि हमने सुना होता है कि जब हम जिम जाएंगे तो जब हम वहाँ पर एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे या फिर एरोबिक्स वगैरह करेंगे तो हमारा वेट नीचे आ जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा करते हैं, पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं। सुबह अगर 2 ब्रेड खा रहे थे तो 1 कर देते हैं, भाई 2 अंडे खा रहे थे तो 1 अंडा खा लो। दोपहर को ऐसा करते हैं, खाना ही नहीं खाते, फ्रूट्स ले लेते हैं, रात को फिर कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार सारी चीज़ें छोड़ो, इंजेक्शन ही लगा लो सीधा। क्यों? सारा फोकस क्या है? वेट को नीचे लेकर आना, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स आ गई हैं। मैं ब्रांड नेम जो है ना वो प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल बहुत सारे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो गैस्ट्रिक सर्जरीज करा लेते हैं, ठीक है। सारा फोकस वेट को नीचे लाने के ऊपर है कि बस वेट को नीचे लेकर आएँ, बाकी सारी प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनको एक से बढ़कर एक जो है वो रेसिपी और एक से बढ़कर एक जो है वो उनको टोटका मिल रहा होता है, और वो उन टोटकों के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि जी आप ये वाला लिक्विड पी लें सुबह उठ के, ये वाला ड्रिंक पी लें सुबह उठ के, ये वाला ड्रिंक पी लें, और वो ड्रिंक पीते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये काम नहीं करते हैं। लिखा हुआ आता है 20 पाउंड वज़न कम हो जाएगा, 10 पाउंड वज़न कम हो जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, ये सब बेकार की बात है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो इनकरेक्ट माइंड सेट है, इसकी वजह से आप 4-5 किलो वेट कम करते हो। पोर्शन साइज़ आपने कंट्रोल कर लिया, खाने की क्वांटिटी को आपने कम कर दिया, या फिर ये है कि आपने जिम में एडमिशन ले लिया, 5-6 किलो वेट गिरेगा आपका, इतना गिर जाएगा, उसके बाद फंस जाएगा आपका वेट, ठीक है। तो राइट माइंडसेट है वो क्या है? देखिए, राइट माइंडसेट ये है, यू हैव टू बी हेल्दी फर्स्ट। आपको पहले हेल्दी होना है, उसके बाद आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी। अगर आप पहले हेल्दी नहीं हुए और आपने वेट लॉस की कोशिशें करना शुरू कर दी,
पोर्शन साइज़ को कंट्रोल किया, अगर आपने जिम में एडमिशन लिया अपने वेट को बुनियाद बनाकर, अगर आपने जो है वो पोर्शन साइज़ को कंट्रोल किया, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करना शुरू कर दी, तो आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं करेगी। ठीक है, 4-5-6 किलो गिरेगा, फिर फंस जाएगा आपका। जो दूसरा जो सही तरीका है, यू हैव टू बी हेल्दी फर्स्ट। पहले आपने हेल्थ को रिस्टोर करना है, आपकी बॉडी एफर्टलेसली वेट लॉस करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू इम्प्रूव हेल्थ मार्कर्स, कितने दिन लगते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने में। सवाल तो आएगा जहन में कि यार अगर हेल्थ पहले रिस्टोर करनी है तो कितने दिन लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हेल्थ को रिस्टोर करने में 10 दिन लगते हैं टोटल। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज़ नॉट माई स्टेटमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर स्टडी की गई और ये चेक किया गया कि कितने दिन लगते हैं जब हम बॉडी को एक राइट एनवायरनमेंट देते हैं, तो कितने दिन लगते हैं चीज़ों को और हेल्थ मार्कर्स को इम्प्रूव करने में। वो स्टडी की स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये स्टडी कंडक्ट की गई। ओबीस चिल्ड्रन हेल्थ रैपिडली इम्प्रूव्स विद शुगर रिडक्शन अनरिलेटेड टू कैलोरीज, कैलोरीज से कोई ताल्लुक नहीं था। राइट साइड पर इसमें स्नैपशॉट लगा हुआ है। रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ एडिड शुगर इवन विदाउट रिड्यूसिंग कैलोरीज और लूजिंग वेट हैज़ द पावर टू रिवर्स अ क्लस्टर ऑफ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेज इन चिल्ड्रन। रिवर्स का वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, इंक्लूडिंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर इन एज लिटिल एज 10 days, 10 दिन के अंदर, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी published study by a researcher at University of California, San Francisco and Toro University, कैलिफोर्निया। अब ये जो 10 दिन का जो नंबर मैंने आपके सामने रखा कि 10-12 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो बॉडी फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी। बॉडी ये जितने सिम्टम 10-12 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि यार आपके अंदर जो है वो एनर्जी आ गई है, आपकी वो जो खोई हुई ताकत थी, आप जो पहले फ्रेश फील नहीं करते थे, बहुत सारे सिम्टम्स जिनकी वजह से आप परेशान थे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन बस इतना ही टाइम लगता है और बॉडी जो है वो रिस्टोर होना शुरू, बॉडी आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, पॉजिटिव सिग्नल्स देना शुरू करती है। ठीक है, वेट को नीचे आने में वक्त लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट सिग्नल 3 वीक्स में आपको मिलेंगे। एक तरक्की साहब हैं, अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये ख़ास तौर से मैंने जो है वो ये स्टडी लगाई, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए थे शायद इनको ये प्रोग्राम किए हुए। 3 हफ्ते के बाद देखें रिस्पांस क्या आया, कैसे बॉडी ने, जैसी आपने रूट कॉज को एड्रेस किया इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सईद तरक्की है और मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो अफ़गानिस्तान से है और मैं 17 साल से यहाँ पर यूएस में मिज़ूरी स्टेट में रह रहा हूँ और मुझे 2-3 मुश्किलात है, जिसमें ये मेरा लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, शुगर हो गया और बीपी भी था और कॉन्स्टिपेशन भी था। तो आप यकीन करें मैं इंसुलिन ले रहा था, बीपी की भी दवाई ले रहा था और कोलेस्ट्रॉल की भी ले रहा था। डॉक्टर मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह को मैंने फेसबुक से ढूंढा, उनसे मैंने फ़ोन किया, बात की, तो उसने मेरा मुकम्मल तारीख़चा पढ़ लिया है और उसके बाद फिर उसने मुझे कुछ हिदायत दे दी कि उसके पे मैं चलूँ। और मेरे अभी 21 दिन हो गए कि उनके साथ मैंने एक शुरू है 21 दिन, और 21 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। मेरा जो वेट था वो 90 kg था, अभी वो 84 पे आ गया है। और मेरा जो बीपी था वो 140 से ऊपर था, अभी वो 79-120 पे आ गया है। और जो मेरा शुगर है, शुगर जिसकी मैं वजह से इंसुलिन ले रहा था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैंने ये 2-3 हफ्तों से बिल्कुल इंसुलिन लिया भी नहीं। तो मैं तो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। अब सब लोग भाइयों से दरख्वास्त है कि ये दवाई जितनी भी ये सारे जहरीले ये ना लें। आप कोशिश करें कि कोई अच्छी से, जिस तरह के डॉक्टर साहब मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह, इनके साथ कांटेक्ट करें या किसी दूसरे के साथ, जो भी हो। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ, बस आप सब लोगों की दुआ में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है जी, एक और मिथ ये है कि हमारा वज़न जो है वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से बढ़ता है। एक्सेसिव फूड कंजम्पशन रिजल्ट्स इन वेट गेन।
तो ऐसा करते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं, पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा वज़न नीचे आ जाएगा। वज़न नीचे आएगा 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, बस दैट्स इट। फिर फंस जाएगा, फिर क्या करेंगे? देन व्हाट विल यू डू? दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। जो करंट माइंडसेट है वो ये है कि वी गेन वेट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड कंजम्पशन। हम गलत खाना खाने की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, उसका पोर्शन साइज़ चाहे कितना भी हो, ठीक है। तो अगर आप अपने वज़न को नीचे लेकर आना चाहते हैं तो आपको बेसिकली अपनी फूड की प्लेट को देखना पड़ेगा। एक और हमारा मिथ ये है कि अगर हमने जिम में एडमिशन ले लिया वो हमें बड़ी हेल्प करेगा लूज़ वेट। अगेन इनकरेक्ट माइंडसेट है। जिम जो है वो जब आप ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करें, अगर आप जा रहे हैं तो जाएं, मैं जिम जाने से मना नहीं कर रहा, इट्स वेरी गुड, ठीक है, मैं खुद भी जाता हूँ। लेकिन पॉइंट यहाँ पर समझाने का ये कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि जिम में जाकर आपका वेट नीचे आ जाएगा, तो वेट को नीचे लाने में जिम का कंट्रीब्यूशन 20% से ऊपर नहीं है। 80% जो कंट्रीब्यूशन है वज़न को नीचे लाने में वो आपकी प्लेट का है, ठीक है। अगर आपकी प्लेट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो जिम कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका, ठीक है। आपका वज़न 4-5 किलो गिरेगा, फंस जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे आप। योर एक्सेस बॉडी वेट इज़ बिकॉज ऑफ योर प्लेट, ठीक है। तो अगर आपको अपनी प्लेट को जब तक ठीक नहीं करोगे आपका बॉडी वेट नीचे नहीं आएगा। 60 किलो एक बंदे का वज़न नीचे आया, 60 केजी। उमर निसार नाम है इस बंदे का, ये मेरे पास आया था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं आपके सामने इसकी 2 मिनट की वीडियो शेयर करता हूँ, देखिए, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम। नाम मोहम्मद उमर निसार है। मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मियाँ चन्नू से है। आज से एक साल पहले मैंने शफ़क़तुल्लाह भाई से रब्ता किया। से मैं फ़ेसबुक चला रहा था तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वेट लूज़ करना जा रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मेरा वेट जो है नीचे नहीं आ रहा था। ऐसे एक रात मैं फेसबुक पर बैठा था तो मैंने शफ़क़त भाई का नंबर आया, तो हेल्थ केयर के नाम से मैंने इनसे रब्ता किया। तो इनसे मैंने प्रोग्राम के बारे में बात की। तब मेरा वज़न 160 केजी था। एक साल पहले तकरीबन मुझे इस प्रोग्राम को करते 12 मंथ हो चुके हैं दिसंबर में, और इस दौरान मैंने 160 केजी वज़न था मेरा, और अब मेरा जो वेट है अल्हम्दुलिल्लाह 60 केजी वेट कम हो के 100 मेरा वेट हो चुका है। मेरे ब्लड रिपोर्टें पहले जो शफ़क़त भाई ने कराई थी वो बिल्कुल ठीक रिपोर्टें नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्टें भी बहुत ठीक है, मेरा एनर्जी लेवल भी बहुत ठीक है। शफ़क़त भाई बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और पहले तो जो है बड़े मसले मसाइल थे मुझे मोटापे की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। शफ़क़त भाई जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, शफ़क़त भाई की वजह से आज मैं अपना 60 किलो वज़न जो है वो कम कर चुका हूँ, और मैं खुशी महसूस करता हूँ। जबकि अब मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, एनर्जी लेवल बहुत ठीक हो गया। आगे तो मोटापे में एनर्जी लेवल का है ही नहीं था कुछ भी, तो अब माशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। तो जिसने भी वेट लॉस करना हो तो शफ़क़त भाई से ज़रूर कांटेक्ट करे। शफ़क़त भाई ज़बरदस्त इंसान है। अस्सलाम। तो ठीक है जी, ये बेसिकली देखें 60 केजी वेट पाउंड्स में तो 100 पाउंड से ऊपर की कहानी है ये, ठीक है। तो अगर आपको राइट टेक्निक का नहीं पता और आपने कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करना शुरू कर दी और आपने जिम में एडमिशन ले लिया, तो 60 किलो वेट तो लेकर नहीं आ सकते आप नीचे, ठीक है। 5-6 किलो 8 किलो ले आओगे आप, फिर फंस जाएगा, फिर क्या करोगे आप, ठीक है। एक और स्टोरी है 1 मिनट की है, 35 केजी वेट लॉस जो इस बंदे का हुआ है। वालेकुम, मेरा नाम नबील सरवर है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब ज़िला अफसरवा से है, और मैंने जो है डॉक्टर शफ़क़त साहब से जो कांटेक्ट है थ्रू सोशल मीडिया जो है इनसे कांटेक्ट किया था, और उसके बाद जो है मैंने अपना जो इश्यूज़ है, मुझे हाइपरटेंसी का इशू था, प्री डायबिटिक था, और कार्डियो के जो है नियर था, जो मैंने इनसे डिस्कस किया। और हाइपरटेंसी की ऑलरेडी मैं मेडिसिन लेता था, प्लस ओवर वेट था मैं ऑलमोस्ट। जब शफ़क़त भाई से बात हुआ तो उस वक़्त मेरी जो वेट है वो 110 केजी के करीब था। देन आई डिस्कस विद डॉक्टर शफ़क़त, एंड he did my blood test
after that test, which is it's totally opposite. It is not normal condition. तो दैन शफकत भाई ने जो है एक डाइट प्लान जो है वो मुझे शेयर किया, उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी। उस गाइडलाइन को जो है फॉलो करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ के अंदर जो है मैंने 35 किलोग्राम जो वेट है वो लूज़ किया है। और ऑलमोस्ट 7 मंथ से मैंने कोई भी हाइपरटेंसी की मेडिसिन जो है वो नहीं ली। और उसके अलावा जो मेरे कार्डियो इशू था या प्री डायबिटिक इशू था वो भी बिल्कुल अभी नहीं है। मेरी तमाम ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो अभी नॉर्मल है। और स्टिल मैं अभी जो है अपनी जर्नी के ऊपर हूँ और इन फ्यूचर भी जो इनकी गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करूँगा। और हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर शफकत हेल्थ केयर 360। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शफकतुल्लाह। तो बेसिकली देखें ये सारी चीज़ें आपके साथ, ये सारी वीडियोस नहीं हैं। मैंने आपसे कहा कि 1000 से ऊपर पेशेंट्स हैं, पूरी दुनिया में हैं, कई कंट्रीज़ में। अब उस सबकी वीडियोस तो नहीं लगा सकता। अगर आपने देखना है तो हेल्थ केयर 360 के यूट्यूब चैनल पर जाइए, बहुत वीडियोस पड़ी हैं वहाँ पर। 4-5 वीडियोस मैंने सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के तहत लगाई हैं कि एक उम्मीद, एक कन्विक्शन आपके अंदर भी, एक बात आपको यकीन आ जाए कि भाई जब ये लोग ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल लोग हैं, आप जैसे ही लोग हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वज़न 60 किलो, 35 किलो, 40 किलो जब उनका हो सकता है तो भाई आपका भी हो सकता है। ठीक है, बस यू मस्ट फॉलो द राइट टेक्निक, राइट अप्रोच। और ये राइट टेक्निक और राइट अप्रोच आपको सोशल मीडिया पर तो नहीं मिलेगी। ठीक है जनाब। डॉक्टर कुछ बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी मैंने लगा दी हैं यहाँ पर। डॉक्टर असफर अब्बास हैदरी हैं, 100 पाउंड्स का वेट लॉस किया 150 दिन के अंदर इन्होंने। पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हुई है। सरदार हामिद अली जाहिद हैं, 70 पाउंड्स इन्होंने वेट लॉस किया, इनकी वीडियो पड़ी हुई है। मिस्टर उमैर हैं फ्रॉम दोहा कतर, इन्होंने 60 पाउंड्स वेट लॉस किया। मिस्टर सैयद अदनान अहमद हैं, कराची पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, वेट को नीचे लेकर आए। मिर्ज़ा सुहेब बेग हैं, 40 पाउंड इन्होंने अपना वज़न जो है वो कम किया इन 99 डेज़। मिस्टर रईसुर्रहमान वारसी हैं, 48 पाउंड्स अपना वेट। ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, सारी डिजीज़ के रिवर्सल्स हैं। जो मेडिकेशंस ले रहे थे उससे जान छूट गई है, तो आपकी भी छूट सकती है। दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ मैंने आपके सामने बिफोर और आफ्टर रख दिए हैं। राइट टेक्निक क्या है? राइट टेक्निक है आपको पहले हेल्थ को फिक्स करना है। हेल्थ को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और वेट लॉस के ऊपर आपने सेकेंडरी स्टेप के ऊपर जाना है। अब सवाल ये कि करेंगे कैसे? हाउ, द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। और इसी के लिए मैंने ये 1 बॉडी 1 प्लान, अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इस प्रोग्राम का नाम 1 बॉडी 1 प्लान क्यों रखा। वो 1 बॉडी 1 प्लान इसलिए रखा कि ये जितने प्रॉब्लम हैं, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया, PCOS का प्रॉब्लम हो गया, ओबेसिटी हो गया, वेट गेन हो गया, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये एक ही प्रॉब्लम यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं। तो फिर प्लान तो एक ही होगा ना। हमें तो एक ऐसा प्लान चाहिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस कर सके। तो अगर प्लान एक ही है तो उसका नाम फिर 1 बॉडी 1 प्लान रखा। द ब्लूप्रिंट टू ब्रिंग इंसुलिन डाउन। अब ब्लूप्रिंट क्या है? इंसुलिन को कैसे नीचे लेकर आएंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन होगी, तो बॉडी वेट गेन करेगी और फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए मार्केट में ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, डायबिटीज़ में जो पेशेंट्स लेता भी है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए भी हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हों। कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए भी मेडिसिन मौजूद हैं। पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी, दर्द को नीचे लाने के लिए भी, एसिड रिफ्लक्स को ख़त्म करने के लिए भी मेडिसिन हैं। मार्केट के अंदर इंसुलिन को नीचे लाने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो पिल अवेलेबल इन द मार्केट ग्लोबली, पूरी दुनिया में। इंसुलिन को आप मेडिसिन की मदद से नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, ये एक पूरा प्रोग्राम है, 100 डेज़ इसका ड्यूरेशन है। 100 डेज़ का पूरा ये रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू रिस्टोर योर हेल्थ। आपको इस 100 दिन में से गुजरना पड़ेगा अपनी इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लेकर आने के लिए। इस प्रोग्राम के कई फेजेस हैं। फ़ेज़ 1 21 डेज़ का ये हेल्थ रिस्टोरेशन फ़ेज़ है, इसमें वेट लॉस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 4 है, फ़ेज़ 5 है, मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस हैं। ये 100 दिन तो कुछ भी नहीं होते। अब जितने प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, अगर 100 दिन में इन प्रॉब्लम में से निकल सकते हो तो
मेरे ख्याल में ये महंगा सौदा नहीं है, ठीक है। दिस प्रोग्राम जो कि वन बॉडी वन प्लान, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये आपको वो राइट टेक्निक बताता है कि किस तरह से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एफर्टलेसली विद रियल फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। किस तरह से आप अपनी ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को, किस तरह से लोगों ने बताया कैसे सिंपल उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ख़त्म हुई, उनकी ब्लड शुगर की मेडिकेशंस ख़त्म हुई, किसी की इंसुलिन ख़त्म हुई, कैसे हुआ सब कुछ ये, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ रियल फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उन्होंने इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम किया है। उन्होंने किया तो आप भी कर सकते हैं। कैसे लोगों की एसिड रिफ्लक्स, तो जुनैद फ़ारूक की स्टडी जो उसने पहला जो सेशन मैंने आपके सामने रखा, 28 साल हो गए थे उस बंदे को, 28 साल से एसिड रिफ्लक्स की दवा ले रहा था, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में मेडिकेशंस आती हैं, विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स नॉर्मल हो गया, ठीक है। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह के प्रॉब्लम, गट को फिक्स करें। गट के बारे में कहते हैं गट इज़ द गेट वे ऑफ योर हेल्थ। अगर आपकी गट ठीक नहीं है तो समझ लें कुछ भी ठीक नहीं है। तो गट बड़े आराम के साथ फिक्स हो सकती है, बड़े आराम के साथ ठीक हो सकती है। आपकी भी हो सकती है, बहुत सारों की हो गई, आपकी भी हो जाएगी। हाउ टू फिक्स योर फैटी लिवर, अगर फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बहुत आराम के साथ फिक्स हो सकता है। 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, दैट्स इट। और बॉडी जो है वो आपका लिवर के ऊपर से फ़ैट की एक्यूमुलेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके साथ PCOS का प्रॉब्लम है, इजीली हैंडल हो सकता है। क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये सब सिम्टम्स हैं, इनकी एक ही रूट कॉज है, इनकी एक ही जड़ है। आप जड़ को एड्रेस कर दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड मेल फंक्शन है, लोग पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जो है वो मेडिकेशंस लेने में, बड़े आराम से निकल सकते हैं। हाउ टू फिक्स स्किन इशूज़, सोरियासिस है, एक्जिमा है, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से निकला जा सकता है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब गट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप जो है रूट कॉज को एड्रेस करेंगे तो इन प्रॉब्लम में से बहुत आराम के साथ निकल सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम वन बॉडी वन प्लान इन तमाम प्रॉब्लम्स में से निकलने में मदद देगा। न सिर्फ ये, बल्कि अगर आप 100 साल ज़िंदा रहना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल नहीं भी है, ये बात मैंने 2-3 दफ़ा बोली है, तो जितनी भी है उसे आप बग़ैर बीमारियों के कैसे गुजार सकते हैं, ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा। कोई कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना खाना है खाइए, कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई पोर्शन साइज़ कंट्रोल नहीं करना आपने। जस्ट ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड स्टॉप व्हेन यू आर फुल। जब आपको भूख लग रही है खाना खा लें, भूख नहीं लग रही तो खाना मत खाएं, दैट्स इट, सिंपल सा है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो आप, ठीक है, आप जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि आपके इंसुलिन को नीचे लेकर आएंगी। मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स बताए हैं, क्वालिटी के सप्लीमेंट्स, ग्लूटेन फ्री, जेलेटिन फ्री, सोया फ्री, डेयरी फ्री, वेजिटेरियन, थर्ड पार्टी टेस्टेड, जो कि आपके मुल्क में जहाँ पर भी आप रहते हो, आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, इसकी वजह बेसिकली ये कि ये मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, यहाँ पर कनाडा में वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया, और बहुत सारी जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, आप अपने अपनी कंट्रीज़ में इस वक्त जो है, आप मुझे जहाँ पर भी सुन रहे हैं, आपकी भी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी जो रिटेल चेन्स होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स होंगे। स्टडीज़ से बात प्रूवन है कि 90% सप्लीमेंट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के नहीं होते, ठीक है। सिर्फ 8 से 10% सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के। उन सब के मैंने नाम जो वो इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं। आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आप यूके में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, इंडिया में, स्वीडन में, कहीं पर भी आप रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी रहते हो, आप जस्ट इन सप्लीमेंट्स को अमेज़ॉन से ऑर्डर करके इनको इस्तेमाल करें। ये आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जस्ट 10% सप्लीमेंट्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। अब ये जो प्रोग्राम है वन बॉडी वन प्लान, इसको ज्वाइन कैसे करना है? इसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, oneBodyOnePlan.com, ये वेबसाइट है, ठीक है। इनमें किसी भी वर्ड में गैप नहीं होना चाहिए। oneBodyOnePlan.com लिखिए तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। वन बॉडी वन प्लान प्री रिकॉर्डेड 5 घंटे की पूरी एक मास्टर क्लास है, यानी मैंने पूरे 5 घंटे में समझाया है कि आप ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं इनमें से आपको निकलना कैसे, ठीक है। और सिंपल उर्दू और हिंदी ज़बान में, जैसे कि मैंने आज आपके सामने डिलीवर किया। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, हो सकता है 100% ना समझ आया हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बेसिकली किया ये कि पूरे 5 घंटे का एक सेशन बनाया और छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया।
पिक्चर्स की मदद से मैंने इसके अंदर बताया है कि आपने करना क्या है, डे 1 पे क्या करोगे, डे 2 पे क्या करोगे, डे 3 पे क्या करोगे। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर आप बाय करना चाहते हैं तो टैब पे क्लिक करें और वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पे हेयर टू ज्वाइन द प्रोग्राम। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस है, आप एक दफ़ा जाके देख लें onebodyoneplan.com पे। जैसे ही आप इसको पे हेयर को क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे जाके अपना ईमेल एड्रेस और पेमेंट कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल दें और ये प्लान आप ले लें। ये प्लान और इसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका बनेगा, वो आप बना लें, उसे याद रखें आप ज़िंदगी भर के लिए। ये प्रोग्राम आपका है, आपको एक दफ़ा इस प्रोग्राम की पेमेंट करनी है, ठीक है। रिमेंबर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। और ये 5 घंटे का पूरा प्री रिकॉर्डेड 100 डेज़ का जो पूरा का पूरा रोड मैप है, सिंपल उर्दू और हिंदी ज़बान के अंदर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ये आपके सामने हो जाएगा। इसका बेनिफिट आपको क्या है, जब आप ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है। देखें, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि ये पेमेंट बार बार नहीं करनी है आपने एक दफ़ा करनी है। वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस है टू द प्रोग्राम, ज़िंदगी भर के लिए आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अभी फ़िलहाल एक प्रमोशनल प्राइस चल रही है, आप अभी इसको जो है वो अगर बाय करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर। वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम एक्सेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। onebodyoneplan.com पे जाइए। जब आप इसको ले लेंगे, इस प्रोग्राम को बाय करेंगे, तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स खुल जाएंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 घंटे के सारे, सबकी ड्यूरेशन मिला के तकरीबन 5 घंटे बनती है। सुनते जाइए उसको, 15 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में मैंने इसके अंदर आपको बताया है ताकि आप इन प्रॉब्लम में से निकल सको। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, गट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स में से निकल जाओगे। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा और ये एक्सेस भी लाइफ टाइम है। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, लाइफ टाइम ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, आपने उस ऑप्शन को क्लिक करना है। इस कम्युनिटी में फ़ायदा ये है कि जब आप इस प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको कोई सवाल पूछना है, वहाँ पर नीचे चैट बॉक्स है, आप सवाल लिखें, आप सवाल पूछ लें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। इसी तरह से इस कम्युनिटी का फ़ायदा ये है कि जो लोग भी इस प्लान को बाय करते हैं, जो भी इस कम्युनिटी का पार्ट हैं, मैं उनके साथ महीने में एक दफ़ा एक लाइव Q&A सेशन करता हूँ उन तमाम कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो कि इसका पार्ट होते हैं। बैठक के नाम से ये सेशन होता है और इस सेशन के अंदर जो भी सवालात होते हैं किसी बंदे के, ठीक है, ये कोई ख़ातून है या फीमेल है, मेल है, जिस भी, वो लाइव सवालात अपने लेकर आते हैं, ज़ाहिर है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो मैं उनके सवालात के जवाबात उनको देता हूँ। तो आपको इस कम्युनिटी का जो इस बैठक का जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। ज़िंदगी भर के लिए आपको कोई सवाल करना है, आप इस सेशन में आ जाइए, आपको ईमेल इनविटेशन आती है कि जी इस दिन बैठक होने वाली है, आप उस दिन ज्वाइन कर लें, अपने सवालात लिख कर लेकर आ जाएं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज हैं, स्पेशल वीडियोस हैं, गाइड्स हैं, कंटेंट हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर इस कम्युनिटी के अंदर अपडेट होता है। आप जो है वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन के जो है वो उन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है और वो ये कि आपको कभी भी 1-on-1 कंसल्टेशन करनी है, अगर मुझसे आप फोरम के ऊपर वो सवाल नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पर आपके सामने बुक योर प्रोग्रेस कॉल का टैब आ रहा होगा, आप उस पर टैब को क्लिक कीजिए, आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें आपका जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है, आप उस टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक कर लें। उसकी छोटी सी एक फ़ी है, आप वो दे दें, एक तो आपके पास इनविटेशन आ जाएगा, मेरे पास भी एक ईमेल आ जाएगी और मैं आपसे उस टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट की कंसल्टेशन जो है वो बड़े आराम के साथ आपके साथ हो जाएगी। सो कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। समरी क्या है, वन टाइम पेमेंट करनी है, 5 आवर्स का प्री रिकॉर्डेड 100 डेज़ का रोड मैप है, सिंपल उर्दू और हिंदी ज़बान के अंदर। लाइफ टाइम एक्सेस होगा प्रोग्राम का, लाइफ टाइम कम्युनिटी का एक्सेस होगा, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप उस कम्युनिटी के अंदर। लाइफ टाइम एक्सेस होगा टू मंथली लाइव Q&A सेशन विद मी, बैठक के नाम से जो प्रोग्राम होता है, और 1 प्रोग्रेस कॉल का ऑप्शन भी जो है वो आपके पास मौजूद होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई बात मुझसे डायरेक्ट करनी है, ब्लड रिज़ल्ट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये सेशन बुक करके ये बेनिफिट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जो है वो समरी है। इस प्रोग्राम के अंदर 1 लॉगिन 1 यूज़र है, यानी आपने प्रोग्राम बाय कर लिया, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया,
आप इसका एक्सेस, आप इसको शेयर अगर किसी को करेंगे कि अपना आईडी और पासवर्ड किसी और को दे दिया कि वो भी इसको सुन ले, तो देखें अव्वल तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि फ्री के स्टफ़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, जब तक कि वो स्पेंड नहीं करेगा। हम कहते हैं कि व्हेन यू डोंट पे अटेंशन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस फ्री के गिफ्ट का उसको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया, बल्कि आपको इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो इस तरह से हैं कि अगर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो तो इसको देख नहीं सकेगा, लेकिन आपका भी एक्सेस डिनाई हो जाएगा, ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने पे किया है अपनी हेल्थ में, ज़िंदगी भर के लिए आपको इसका एक्सेस मिल रहा है, तो अपने तक रखिए। अगर आपने किसी को इसका बेनिफिट पहुंचाना है अपनी फैमिली में, उससे कहें कि वो भी बाय कर ले, ठीक है, ताकि वो भी ज़िंदगी भर के लिए इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि नो वैल्यू ऑफ फ्री स्टफ़, फ्री के स्टफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। व्हेन वी डोंट पे अटेंशन। तो आप कोशिश करें कि किसी का भला करना चाहते हैं तो उससे कहें कि इस प्रोग्राम को बाय करें, ताकि उसका रियल बेनिफिट और एक कंप्लीट बेनिफिट उसको भी मिल सके, जैसे कि आप उसके बेनिफिट को अवेल कर रहे हैं। अब सवाल ये आखिरी जो है, जो आखिरी सवाल है कि व्हेन यू शुड स्टार्ट दिस प्रोग्राम, आपको ये प्रोग्राम कब स्टार्ट करना चाहिए, अगले हफ्ते करना चाहिए, 2 हफ्ते के बाद करना चाहिए? उसका जवाब सिंपल है, आज से करना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम टुडे, आज से करें। उसकी वजह बेसिकली ये कि देखें, सम डे जो है ना, सम डे करेंगे किसी दिन, ये बीमारी है एक, दैट विल टेक योर ड्रीम्स टू द ग्रेव यार्ड। ये आपके ख्वाबों को ग्रेव यार्ड तक लेके चली जाती है, ठीक है। वो दिन कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए जो राइट टाइम है ना, वो कोई तारीख़ नहीं है। राइट टाइम इज़ नॉट अ डिसीशन, राइट टाइम इज़ नॉट अ डेट, इट्स अ डिसीशन। ये एक फ़ैसला है आपका कि जी मैंने करना है, बस आज ही से करना है, तो शुरू करें इसको। कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं, बहुत ही नॉमिनल से इसके प्रोग्राम के चार्जेस रखें, ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ड्रीमर हैं और जो डूअर हैं, उनमें एक ही डिफरेंस देखा है, और वो है कैलेंडर का डिफरेंस। जो ड्रीमर है ना और जो डूअर है, उनमें फ़र्क ये होता है कि जो डूअर होता है ना, वो एक जो भी ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, चाहे वो हेल्थ हो या वो कोई और हो, तो वो उसकी कोई ना कोई डेडलाइन रखता है, उसकी कोई ना कोई तारीख़ रखता है। जो ड्रीमर होता है ना, उसके सामने कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई तारीख़ नहीं होता, वो विशफुल थिंकिंग में होता है, बस वो सम डे पर होता है। और ड्रीम्स विदाउट डेडलाइंस, अगर आपके ख्वाब हैं और आपने उन ख्वाबों को किसी डेडलाइन से नहीं बांधा, ठीक है, तो वो जस्ट विशेस हैं, वो आपकी ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात की बेसिस के ऊपर आप अपनी हेल्थ को बिल्ड नहीं कर सकते। आप इन बीमारियों को, जो बहुत सारी बीमारियों के नाम लिए, उनको आप शिकस्त नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपने उनसे निकलना है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बस इतना ही टाइम है, निकल जाए उन प्रॉब्लम में से। पूरी ज़िंदगी लटकने की क्या ज़रूरत है? सो स्टार्ट टुडे, वंस यू स्टार्ट डूइंग, एवरीथिंग विल चेंज। हर चीज़ बदलेगी, आप बदलेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको देखकर बदलेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट onebodyonePlan.com, किसी वर्ड में कोई गैप नहीं, जस्ट इस पे जाइए, इसे ओपन करके देखिए कितनी नॉमिनल सी इस प्रोग्राम की फ़ीस रखी है, ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी कोशिश है, इतने सालों का जो भी मेरा एक्सपोजर है उसको मैंने एक डिजिटल फॉर्मेट में समेट दिया है, ताकि दुनिया का हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरा वो जो ख्वाब है कि बाय 2040 जो है वो 1 मिलियन अफराद को इन प्रॉब्लम्स में से निकाला जा सके विद द हेल्प ऑफ रियल फूड और राइट टेक्निक और राइट अप्रोच से, मैं उससे निकाल सकूं। अगर आप इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से जो है वो इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और उनसे कहें कि वो भी बाय करें, ताकि उनकी ज़िंदगी भी आपकी तरह से बेहतर हो जाए। तो बहरहाल थैंक यू, आखिर तक जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आप जो है वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे, नंबर 1। और विश यू वेरी गुड लक। जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो हर महीने आपसे मुलाकात होगी बैठक में। आप जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो आपको कोई भी सवाल होगा तो आप इस कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। आपसे मुलाकात होगी कम्युनिटी के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।